वो दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहती थी। नाम उसका निक्की था और बेहद खूबसूरत लड़की। खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि कॉलेज के लड़के उसके घर से निकलने पर इंतज़ार किया करते थे कि काश वो किराने की दुकान तक भी आ जाए, उस पर एक नज़र पड़ जाए, निक्की को देख लें। आप सोचिए खूबसूरती कैसी होगी। अच्छा, निक्की का भी ये था कि वो ऐसे अमूमन घर से बाहर नहीं जाया करती थी। बहुत ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए किराने की दुकान जाना है या स्टेशनरी से कुछ पढ़ाई का सामान लाना है, तो इसलिए वो चली जाया करती थी, कभी निकलती थी। और अपने आप में बहुत, जिसे कहते हैं, रिजर्व किस्म की लड़की जो होती है ना, बहुत कम बात करती और बहुत सिलेक्टिव किस्म की लड़की थी वो। तो हुआ ये कि पढ़ाई के सिलसिले में जाना तो होता था। अब चूंकि उसे तैयारी करनी थी नौकरी के लिए, सरकारी भर्ती जो होती है, एसएससी, हाँ एसएससी की तैयारी करनी थी, तो उसी तैयारी के सिलसिले में उसकी एक कोचिंग से बात हुई। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो उत्तम नगर में था, तो वहाँ बात हुई कि मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। एडमिशन भी हो गया उसका। अब उसका थोड़ा सा घर से निकलने का या घर से बाहर समय बिताने का जो दायरा था वो बढ़ गया। तो कोचिंग की शुरुआत हुई। कोचिंग में पहले दिन जाती है, एक दो दिन उसका मन नहीं लगता। कोचिंग में होता ही है, हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। वो लड़की अपने आप में बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया, रिजर्व किस्म की। कोचिंग में भी कम बात करना, सबसे कम मिलना जुलना। तो कोचिंग के दो तीन दिन बाद वो बस में जा रही होती है। अब वो बस में जा रही होती है उत्तम नगर के लिए। इत्तेफाक कहिए इसे आप, एक लड़का उसकी सीट के बाजू में, बिल्कुल ठीक बाजू में बैठता है उसी सीट पे। उसका नाम साहिल था। पहले 10 मिनट तक दोनों में कोई बात नहीं होती है। होता है बस में, हम लोग सफ़र करते हैं तो भाई लड़कियां बात नहीं करती हैं, वो भी देख रहा था, नहीं बात। 10 मिनट बाद वो लड़का खुद ही पूछता है कि आपको कहाँ उतरना है। तो आप देखिए सही हो कि वो कहती है मुझे इस कोचिंग में जाना है। वो लड़का कहता है अरे मुझे भी यहाँ पे जाना है। फिर नाम का इंट्रोडक्शन जैसे शुरुआत, अच्छा आप भी उस कोचिंग में पढ़ते हैं क्या। तो ऐसे दोनों की इंट्रोडक्शन हो जाता है और कुछ नहीं, उतरते हैं, सेम कोचिंग में जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई होती है। दूसरे दिन भी आप देखिए इत्तेफाक कि वही रूट, बस वही और लड़के की भी टाइमिंग वही। अब दूसरे दिन जब वो बस में बैठता है तो हलो हाय वाला जो सिलसिला था वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वो पूछता है उससे कि आपको कोचिंग में कैसा लगता है। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं भी कम बोलता हूँ लोगों से, मेरे भी दोस्त कम हैं। दूसरे दिन वो शुरुआत ऐसे करता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है कोचिंग में, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी, निक्की से वो कहता है। तो निक्की भी कह देती कि मुझे भी कम लोगों से बात करना पसंद है, मैं रिजर्व रहती हूँ। हाँ हम दोस्त हो सकते हैं, एक सिंपली कि हाँ हम दोस्त हो सकते हैं, बात यहाँ तक हो जाती है। अब कोचिंग में दोनों बात करते करते एक अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ तक दोस्ती जो है वो धीरे धीरे परवान चढ़ी। अब मुलाकात का सिलसिला बस नहीं थी। अब मुलाकात का सिलसिला जो था वो था रेस्टोरेंट, कहीं चले गए, चाय पी ली। कोचिंग के आसपास तमाम जगह होती है कि उन्होंने कहा ब्रेक है, उस दौरान हम चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों की अच्छी बात होने लगी। अब बात होते होते जब ये दोस्ती के आगे एक कदम साहिल बढ़ता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसा होता है ना कहानी में, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। निक्की थोड़ी सी झेप जाती कि मतलब तुम दोस्त थे, अभी तक तुम पसंद करने की बात करने लगे। लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। अंदर ये था कि निक्की भी उसको पसंद करने लगी थी। तो निक्की भी कहती हाँ तुम मुझे पसंद हो। अब समझिए कि इसके बाद जो दोस्ती वाला पार्ट था, इससे कहानी आगे बढ़ती है और दोनों में इश्क हो जाता है। इश्क की शुरुआत हो गई यहाँ से। इश्क की शुरुआत हो जाती है और दोनों कस्में वादे जो इश्क में होता है उस तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। इसके बाद दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं। होता यह है कि बड़ा फैसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्यार हो जाता है तो प्यार को अंधा क्यों कहा जाता है, कि इश्क में डूबा हुआ इंसान अपने आशिक के लिए या अपनी महबूबा के लिए कुछ भी फैसला चुन लेता है, राह चुन लेता है। इसी दौरान क्या होता है, ग्रेटर नोएडा में आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ये लड़का जो साहिल था एडमिशन ले लेता है। अब निक्की का मन ना लगे क्योंकि साहिल शिफ्ट हो गया था दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। अब साहिल जब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गया तो निक्की ने भी, आप सोचिए, जब उसको लगा कि मैं अब इससे मुलाकात भी नहीं हो पाती दिल्ली से, और आप सोचिए ग्रेटर नोएडा का रास्ता, तो फिर दोनों के बीच में मुलाकात के लिए वो लड़की भी अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करती है कि मुझे भी उस कॉलेज में जाना है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं उनकी नौकरी जल्दी लग जाती है। ऐसा होता है ना, प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो लड़की भी साहिल के साथ चली जाती है। फिर एक और फैसला होता है, दोनों वहाँ मिलते हैं। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे क्यों नहीं, मैं मतलब पैसा भी खर्च होता है ट्रैवल में, कन्वेंस भी ज़्यादा लगता है दिल्ली से आना जाना, यहाँ पर लड़कियों के लिए एक हॉस्टल है, मैं वहाँ रह लूँगी, पैसे भी खर्च कम है और पढ़ाई भी यहीं कर लूँगी। तो घर वाले मान जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी और थी। वही कहानी से राज खुलता है। दरअसल उसने अपने घर वालों से झूठ बोला था।
झूठ इसलिए बोला था कि वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहती थी। बस कहानी आप समझिए अब कैसे आगे बढ़ रही है। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और कुछ समय नहीं, कोचिंग सेंटर का ये प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि लिव इन में रहते रहते महीने बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक। अब फिर इस बीच क्या होता है कि साहिल को अपने गांव जाना पड़ता है। साहिल अपने गांव चला जाता है। अब काफ़ी समय से साहिल आए नहीं, तो निक्की भी परेशान कि साहिल से बात नहीं हो रही, क्या चक्कर है, साहिल आया भी नहीं काफ़ी दिनों से। तो उस दौरान की बात है, ये कहानी लगभग 2022 की। अब मैं आपको बताऊं, उस समय आपको याद होगा 2021-22 में कोविड पीरियड के बाद तमाम बंदिशें थी, पाबंदियां थी, ट्रैवलिंग को लेके भी कई चीज़ें थी। तो साहिल काफ़ी समय से आया नहीं था। इस बीच साहिल से बात हो जाती इसकी, तो साहिल कहता है मुझे आना है, केवल ये सब अभी इस दौर में ऐसा है कि मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, घर की कुछ परेशानी है। तो साहिल बात कर देता है, वो कन्विंस हो जाती। फिर साहिल आ जाता है, फाइनली साहिल आ जाता है। और साहिल जब आ जाता है, फिर निक्की जो है वो अंदर से बहुत समय से चिढ़ रही थी इस बात से कि मतलब ये बीच में इस तरीके से गायब हो गया, अब आया। तो वो कहती कि अब बहुत हो गया लिव इन में, हम लोग शादी कर लेते हैं, अब लिव इन में मुझे नहीं रहना, निक्की कहती है। ठीक, अब निक्की कह देती है तो वो साहिल भी कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। तो निक्की को लगता है कि अब जो इश्क है वो परवान जो चढ़ा था, अब वो अपनी कहानी तक पहुँच रहा है, शादी हो जाएगी। इस बीच लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। साहिल जो है वो कहता है कि मुझे अपने गांव फिर जाना पड़ेगा। साहिल अपने गांव चला जाता है फिर से। और इस बार कमाल देखिए, जो पूरी कहानी जो है जिससे पुलिस का भी माथा चकरा गया था, यहीं से घूमती है। होता यह कि साहिल अपने गांव पहुंचने के बाद निक्की को फोन करता है कि आ जाओ गांव की तरफ शादी करते हैं। तो वो सब खुश हो जाती है, भाई वो घर वालों को बता नहीं सकती थी, अलग ही रह रही थी। निर्णय ये हुआ था, फैसला ये लिया था कि मंदिर में गांव में शादी कर लेंगे, तो तुम अपने घर वालों को बता देना, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। तो साहिल क्या करता है कि उसको अपने गांव बुला लेता है। ठीक है, निक्की पहुंच जाती है। अब होता यह कि साहिल जिस जगह बुलाता है उसके बाद साहिल वहां से गायब हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है कि मौके पर पुलिस के पास, उस इलाके की, हरियाणा की बात है, उसका गांव हरियाणा में था, पुलिस के पास एक कॉल पहुंचता है कि एक ढाबे पे लड़के लड़की आए थे, लड़का गायब हो गया, लड़की भी नहीं दिख रही है। बस अब पुलिस का दिमाग घूमता है कि आखिरकार ये मामला है क्या, लड़की कहां गई। पुलिस ढाबे की पड़ताल करती है, तलाशती है। उस ढाबे में एक फ्रिज था, ढाबे में होते हैं सामान रखने के लिए। तो उस फ्रिज को जब पुलिस खोलती तो एक बॉडी रिकवर होती है। अपने आप में पुलिस के लिए भी बहुत अजीब सी स्थिति कि ये कौन है, क्योंकि आपको पता है जब पुलिस इस तरीके के केस आइडेंटिफाई करती है तो पहले बॉडी को रिकवर करने के बाद ये देखा जाता है किसकी शिनाख्त होती है। जैसे पुलिस जब भी इस तरीके के केस होते हैं, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, सबसे पहले पुलिस जो होती है किसी भी बॉडी में देखती है उसके पास आधार कार्ड या उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम कहते हैं परिचय पत्र, वो क्या है, तो वो निक्की के तौर पर निकल जाता है। अब सवाल ये कि निक्की को मारा किसने, क्योंकि कई तरीके के ख्याल आ रहे थे कि निक्की को किसी ने आसपास से, कहते हैं ना कपल्स जाते हैं, तो किसी ने निक्की के साथ गलत काम कर लिया और साहिल को मार पीट के भगा दिया। पहली थ्योरी ये जाती है। अब पुलिस पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस पड़ताल शुरू करती तो साहिल ना मिले। अब ये देखिए आप, साहिल कहाँ गया। आप सबसे बड़ी बात तो ये, जो लड़का लेके आया था, पुलिस सीसीटीवी फुटेज ही देखती ना, तो ढाबे में सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे कि समझ में आ गया कि ये लड़का साहिल है। अब साहिल कहाँ गया, साहिल अपने गांव में नहीं। अब पता चला बाद में पुलिस को कहीं से कि साहिल अपने गांव में नहीं है, लेकिन हाँ, किसी एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि साहिल अपने गांव को भी छोड़ चुका है और वो तो शादी के लिए गया, उसकी शादी किसी दूसरी सिटी से हो रही है, रिसेप्शन है उसका। तो बस पुलिस को यहीं से क्लू मिल जाता है कि कुछ तो है गड़बड़। साहिल दूसरी शादी कर रहा और इतने शॉर्ट टाइम में। आप सोचिए कहानी में कितनी राज है, रहस्य है। एक तरफ लड़की का मर्डर, दूसरी तरफ उसकी शादी, यानी वो सुहागरात की तैयारी कर रहा था। आप देखिए, अब पुलिस इस मौके पर साहिल को पकड़ने की कोशिश करती, पता चल जाता है कि दूसरी सिटी में कहाँ शादी हो रही है। पुलिस साहिल तक पहुंच जाती है। साहिल की शादी हो रही थी, पुलिस उसको वहीं से उठाती है और पूछताछ करती है। वो साफ कहता है कि बताइए कि मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो निक्की को कब से नहीं मिला हूँ, सब चीज़ें तमाम, जैसे कहते हैं ना अपराधी जब पकड़ा जाता है शुरुआत में झूठ बोलता है, उसने बहुत झूठ बोला पुलिस के सामने कि मैं तो मिला ही नहीं हूँ काफ़ी। पुलिस ने जैसे एक सवाल किया, एक सवाल था पुलिस का,
जिससे साहिल के पसीने छूट गए। पुलिस का सवाल ये था, तो फिर ढाबे में कौन था, ये सवाल था। बस यहीं से घबराया, बोले नहीं मैं तो, फिर उसने कहानी बदली कि नहीं मैं तो केवल उसको, मेरी फ्रेंड थी, चूंकि मेरी शादी है तो मैंने उससे कहा था कि इस ढाबे पे तक मैं तुम्हें ले लूंगा, फिर मुझे जाना है, फिर कोई मेरा फ्रेंड आएगा तुम्हें छोड़ देगा जहां मेरा रिसेप्शन है दूसरी सिटी में। अब कहानी उसने बदल दी, लेकिन कहानी बहुत झकझोर देने वाली थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कत्ल साहिल ने किया था, जिसके प्यार में वो पागल हुई थी, और वो इस कदर भौंकला गया था। और ये ढाबा दरअसल आप कहेंगे कि ढाबे में और कोई नहीं था क्या, और कोई नहीं देख रहा था क्या? फिर जी ढाबा आप देखते हो कई बार नेशनल हाईवे पे कई ढाबे चलते हैं, वो बंद भी हो जाते हैं, जो जिनका मतलब ज़्यादा ग्राहकी ना हो, ग्राहक ना आते हों, वो बंद पड़ा हुआ ढाबा था बेसिकली। तो उसने कुछ समझ में नहीं आया, उसमें एक टूटा फूटा फ्रिज था, उसने बॉडी को उसमें डाल दिया। वो लाश को ठिकाने लगाया, घबराहट में था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। उसने बॉडी को डाल दिया वहाँ पे, और उसके बाद साहिल हो गया फरार। अब सवाल ये था पुलिस के सामने कि साहिल ने मर्डर क्यों किया। सब कुछ, जब शादी की बात हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, तो कहानी कुछ और निकली। कहानी ये थी कि 6 महीने पहले ही जो इसके साहिल के घर वाले थे वो लगातार कह रहे थे या तो तुम शादी करोगे, हमारी मर्जी से करोगे, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, तमाम चीज़ें होती हैं वो। इधर साहिल को ये लगने लगा था कि जो निक्की है, ये बहुत खूबसूरत लड़की निक्की, ये उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करने लगी। ज़बरदस्ती मतलब उसे लगने लगा चिड़चिड़ाती है, बार बार शादी के लिए दबाव डालती है। उसी समय उसने सोचा कि मुझे इसको रास्ते से हटाना है। लेकिन रास्ते से हटाने के लिए, कहते हैं ना, वो भी पढ़ा लिखा लड़का तो था ही, तो एकदम उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसको समझ में आया कि किसी सुनसान जगह ले जाए, और अगर नोएडा या दिल्ली में वारदात दूंगा, इस वारदात को अंजाम दूंगा, तो जाहिर सी बात है दिल्ली नोएडा में किसी गांव की तुलना में ज़्यादा पुलिस की तैनाती होती है, सीसीटीवी फुटेज भी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए उसने शातिर दिमाग लगाया, उस ढाबे तक ले गया जो कि उसके गांव के आसपास था, और उसने इस वारदात को पूरे तरीके से अंजाम दे डाला। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि लिव इन में रहकर वो निक्की से ऊब चुका था, और ऊबना ही नहीं था अकेले, वो उसके अलावा अब चिढ़ने लगा था कि निक्की को रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती करने लगी है। बस इसलिए ये कहानी खुल गई, और पुलिस के सामने ये बड़ा चैलेंजिंग केस इसलिए था क्योंकि कहते हैं जब आपके पास कोई क्लू ना हो, दूसरे सुराग ना हो, तो पुलिस उलझ जाती है केस को सुलझाने में। लेकिन हाँ, कहते हैं पुलिस को एक मुखबिर की वजह से पूरा केस सुलझाने में आसानी हो गई। और जिस तरीके से उसने वजह बताई, क्योंकि अपने आप में इन दिनों देश में जिस तरीके के केस सामने आए, श्रद्धा आफ्ताब का केस आपको पता होगा, इसलिए कहा जाता है कि क्राइम जो है, जो दूसरा क्रिमिनल है वो पुराने क्रिमिनल की कॉपी करता है। बहुत सारी, जैसे लोग कहते हैं ना, फिल्म देख के या क्राइम शो देख कर लोग अपराध को अंजाम दे देते हैं, तो यही वजह है कि उसने कहीं देख लिया था वो केस इस तरीके का, उसके जहन में था, कहीं उसने देखा था, और उसने पूरी साजिश रची, इस साजिश को अंजाम दिया। लेकिन जब राज खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई, और पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया, और केस को सुलझाने में पुलिस कामयाब हो गई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।